हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम केवीएस की जो है आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। हम केवीएस हेडक्वार्टर की मेन वेबसाइट जो है उस पर हम उसको ओपन करेंगे। उसको ये साइट ओपन हो रही है और साइट ओपन के बाद हम अनाउंसमेंट्स पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट्स ये दिए हुए हैं। अनाउंसमेंट्स को रीड मोर पे आप कर लो ताकि प्रॉपरली ओपन होके आ जाए। जब आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ एक लिंक दिख रहा है, द लिंक टू व्यू चैलेंज आंसर की। तो आंसर की देखनी है तभी भी यही लिंक काम करेगा, और अगर आपको आंसर की चैलेंज करनी है तब भी यही लिंक काम करेगा। तो आप यहाँ डिटेल पे जाएंगे, ओके करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए एक मिनट, मैं यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर रहा हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ एंटर कराते हैं। लॉगिन करने पर आप इस तरीके का इंटरफेस ये जो बन के आ जाता है, पेज ओपन होके आता है और आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर व्यू या डाउनलोड आंसर की आता है। यानी कि जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपकी जो आंसर की है, आपकी जिस शिफ्ट की है, ठीक है ना, उसकी आंसर की आ जाती है। क्लियर है ना। और उसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है तो सबमिट की चैलेंज, आप यहाँ पर आएंगे। इस पे आने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। अब सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करना है। क्लियर। अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन चैलेंज करना है, सपोज आपको सेकंड क्वेश्चन चैलेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर एक पहले से एंट्री थी, हम इसको डिलीट कर देते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पर सीधे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 15 है और हमें 15 को चैलेंज करना है तो हमने 15 सिलेक्ट किया। और यहाँ क्वेश्चन वगैरह आपको नहीं दिखेगा, वो आपको अपनी आंसर की और आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट से देखना है। ठीक है। अब सपोज आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है 15 क्वेश्चन को, आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, 1 है। ठीक है ना। अब आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है इसका, जो भी है 1 2 3 4 जो भी है आप उसको टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, फिर फाइनलाइज करेंगे सबमिशन को और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा इसका। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताने के पर्पज से केवल कर रहा था, मुझे आपको बताना था कि कैसे करना है, तो मैं इस पार्ट को डिलीट किए दे रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आप पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद, पहले तो सुन लीजिए, 10 तारीख लास्ट है, 10 मार्च लास्ट है किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने की। और चैलेंज करने के लिए 1000 रुपीज पर क्वेश्चन फीस लगेगी आपसे। अगर आपने जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है उसका आपका बताया हुआ सही निकला, यानी कि केवीएस ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, केवीएस अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको फीस रिटर्न हो जाएगी, उसी अकाउंट में रिटर्न हो जाएगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। और अगर आपने जो सबमिट किया है, जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है और आपके द्वारा बताया हुआ आंसर अगर गलत होता है तो फिर आपको फीस वापस नहीं होगी, वो 1000 रुपीज आपके चले जाएंगे। तो ओवरऑल ये प्रक्रिया है चैलेंज करने के लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं भी उस पर अपने व्यूज़ दे सकूं। धन्यवाद। और एक चीज़ बता दूं, मैं कल इवनिंग में डेफिनेटली एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें केवीएस के कट ऑफ का एक एनालिसिस होगा जो आफ्टर एग्ज़ाम होना चाहिए था, उसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।